हाय व्यूवर्स आज हम डिस्कस करेंगे ये स्पीडिंग फाइन्स इन दुबई 2020। मतलब जो हम फाइन्स लेते हैं गाड़ी पर, तो कौन कौन से फ़ाइन किस किस तरह से हम पर इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको इसकी हकीकत भी बताऊंगा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो स्पीडिंग ओवर द स्पीड लिमिट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर आपको 100 स्पीड किसी रोड पर अलाउड है और आप 180 में जाते हैं, तो 180 में अगर आप जाते हैं तो 3000 पेनल्टी और 23 ब्लैक पॉइंट्स और 60 डेज़ कन्फिस्केशन। मतलब ये कि 60 दिन के लिए आपकी गाड़ी को बंद कर देंगे, ठीक है। फिर स्पीड लिमिट 60 अगर आप बढ़ाते हैं, मतलब अगर 100 की इजाज़त है और आप 160 में जाते हैं, तो 2000 पेनल्टी, 12 ब्लैक पॉइंट्स और 30 डेज़ कन्फिस्केशन, ठीक है। कन्फिस्केशन का मतलब ये है कि आपकी जो अथॉरिटी होती है ना हुकूमत की, वो आपसे गाड़ी को बंद कर देती है, तो उसको बोलते हैं कन्फिस्केशन, ठीक है। फिर स्पीड लिमिट लेस देन 60, अगर आपको 100 स्पीड अलाउड है और आप 160 से कम जाते हैं, ठीक है, तो 1500 मुखालफा है। मतलब अगर आप 155 में जाते हैं, 150 में जाते हैं, इस तरह करके 160 से कम, तो 1500, 6 ब्लैक पॉइंट्स, 15 डेज कन्फिस्केशन, ठीक है। फिर लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर आप 150, अगर 100 अलाउड है और आप 150 से कम जाते हैं तो 1000, और फिर इस तरह 40 से कम जाते हैं तो 700, और नॉर्मल जो 30 30 किलोमीटर पर आवर से कम जाते हैं तो 600, और फिर 20 से कम जाते हैं तो 300। और उसके अलावा इंडेंजरिंग लाइव्स ऑफ रोड यूज़र्स, मतलब अगर आप गलत तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जिग जैग चलाते हैं, या मतलब लेफ़्ट से आउट, लेफ़्ट से जाओ, राइट से जाओ, तो ये आपको 2000 मुखालफा, 23 ब्लैक पॉइंट्स और कन्फिस्केशन 60 डेज़। याद रखिए, अगर आपके 24 ब्लैक पॉइंट्स हो गए तो आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, 1 साल के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर ड्राइविंग विदाउट नंबर प्लेट्स 3000, अगर आप गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है और आप उसको चला रहे तो 23 ब्लैक पॉइंट्स, 90 डेज़ कन्फिस्केशन। सडन स्वर्विंग, ठीक है, ये अगर आप सडनली अगर लेफ़्ट राइट करते हैं, ठीक है, या आप कभी बाज़ औक़ात हम एक एग्ज़िट भूल जाते हैं तो हम सडनली उसको राइट फॉर लेफ़्ट करते हैं तो 1000 मुखालफा, 4 ब्लैक पॉइंट्स। ब्लॉकिंग ट्रैफिक, अगर आप ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं तो 1000 पेनल्टी और 6 ब्लैक पॉइंट्स। जंपिंग रेड सिग्नल, ये 1000 पेनल्टी, 12 ब्लैक पॉइंट्स और 30 डेज़ का आपकी गाड़ी बंद होगी। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ लोगों को 15 डेज़ 1500 भी पेनल्टी दी जा चुकी है, ठीक है। नॉट लिविंग अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल, ये 400 ही है, इतना वो नहीं है। इन सब की मैं आपको हकीकत बताता हूँ लास्ट में। ओवरटेकिंग ऑन द हार्ड शोल्डर, ठीक है, अगर आपको आपको लेफ़्ट में ओवरटेक करना चाहिए और आप राइट में करते हैं या गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं तो 1000, ठीक है, 6 ब्लैक पॉइंट्स। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो ये तो बहुत सख्त पेनल्टी है, 20,000 पेनल्टीज, जेल, टर्म्स डिसाइडेड बाय द कोर्ट, तो इसका बहुत ख्याल रखिए। 20,000 पे 23 ब्लैक पॉइंट्स और 60 डेज कन्फिस्केशन। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स सिमिलर तो सब्सटेंसेस, ये तो बहुत ही, फिर ये तो जेल भी हो सकता है, डिपोर्ट, ये सब हो सकता है। और बाकी इसमें एडिशनल कन्फिस्केशन ये 60 डेज़। अच्छा, अदर ट्रैफिक फाइन्स 2020, यूजिंग अ फ़ोन वाइल ड्राइविंग 800, 4 ब्लैक पॉइंट्स, अगर आप
फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट 400 फॉर ब्लैक पॉइंट्स. ड्राइविंग विद एक्सपायर्ड टायर्स, अगर आपके टायर सही नहीं है तो 500 मुखालफा और 4 ब्लैक पॉइंट्स और 7 डेज़ के लिए आपकी गाड़ी को बंद कर सकते हैं. ड्राइविंग विद अ वैलिड इंश्योरेंस, विदाउट अ वैलिड इंश्योरेंस तो 500 और ब्लैक पॉइंट्स 5 और 7 डेज़ कन्फिस्केशन हो सकती है. वैसे ये जो कुछ है तो ये तो हुई नहीं है, बंद नहीं की गई, ये तो मुझे पता है, हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ है. ये जो ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड इंश्योरेंस या एक्सपायर्ड टायर्स या तो बंद नहीं करते, पेनल्टी दे देते. एक्सीडिंग 50% ऑफ अ कार विंडो टिंटिंग लिमिट, जो आप गाड़ी के शीशों को ब्लैक करते हो ना, तो उसको 50 तक ही रखिए. ये पहले 30 था, ये याद रखें, पहले 30 था, फिर 50 इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती थी. इसलिए अगर आपने उससे भी ज़्यादा कर दिया तो 1500 पेनल्टी. ड्राइविंग अ नॉइजी व्हीकल 2006 ब्लैक पॉइंट्स. ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स इलीगली 3000 पेनल्टी और ब्लैक पॉइंट्स 24, मतलब 30 डेज़ कन्फिस्केशन. अगर आप कंपनी नहीं है और आप प्राइवेट कार लिफ्ट करते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो 3000 मुखालफा है. और इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, 5000, 10,000, जितने भी पर 20,000 ऐसे ये लग सकता है, तो इसका बहुत ख्याल रखें. जे वॉकिंग, मतलब इसका ये है कि अगर हम रोड क्रॉस करते हैं विदाउट जेबरा क्रॉस, तो इसका हमें पेनल्टी पड़ सकता है, जो कि लोगों को पड़े है 400. जो स्पेशल एरिया से देरा हो गया, बरदुबई हो गया, अगर आप उसमें हर जगह जेबरा क्रॉस है, अगर आप इसमें नहीं करते तो आपको 400 मुखालफा पड़ सकता है. यूजिंग क्वाड बाइक, क्वाड बाइक ये जो रमल पर चलाते हैं ना, वो 4 व्हील होते हैं ना, वो होता है, उसको क्वाड बाइक बोलते हैं. तो आप उसको रोड पर नहीं चला सकते, उसका 3000 मुखालफा है और 90 डेज़ कन्फिस्केशन है. वो सिर्फ ये जो सैंड में चलते हैं ना, ये सफारी वगैरह में, तो ये आप रोड पर नहीं चला सकते. थ्रोइंग गार्बेज वाइल ड्राइविंग, मतलब कोई भी आप गंद को गाड़ी से बाहर फेंकते हैं तो 1000 मुखालफा और 6 ब्लैक पॉइंट्स. ठीक है, तो ये कुछ आपको बताना था. इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ. ब्लैक पॉइंट सिस्टम का ये नीचे आप देखिए, इसमें इधर ब्लैक पॉइंट 24, अगर ब्लैक पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक है, तो आपका लाइसेंस 1 साल के लिए, देखिए यहाँ नीचे लिखा है व्हीकल फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए बंद हो सकता है. तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी. ठीक है, अच्छा, इसकी हकीकत जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है मेरे भाई, जो भी गाड़ी चला रहा है या चला रही है, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे, ठीक है, आप तरीके से चला रहे हो, आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे, आप किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहे, तो कुछ भी नहीं है. ये पेनल्टीज आप देखकर बिल्कुल भी घबराए नहीं. मैं गाड़ी चला रहा हूँ 6 साल से, मैंने कभी भी 6 साल में एक भी मुखालफा ओवर स्पीडिंग का नहीं लिया, एक भी मुखालफा जे वॉकिंग का नहीं लिया, एक भी मुखालफा. तो इसमें तो कम से कम 6-7 मुखालफे तो ओवर स्पीडिंग के ही है, ये देखिए यहाँ पर. तो मतलब कहने का ये कि अगर आप कोई भी गलत चीज़ नहीं कर रहे तो कुछ मसला नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है. इसमें कुछ ऐसे पेनल्टीज़ है जो कि इसमें मेंशन नहीं की गई, जैसे कि आपकी पार्किंग आपने गलत जगह पे की हुई है, या आपने पार्किंग पेमेंट नहीं की हुई है, तो 200 दरम मुखालफा भी है, 150 दरम मुखालफा भी है, 100 दरम मुखालफा भी है. ठीक है, तो इसमें वो भी है. तो मेरे भाई, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं है, इससे आप घबराए नहीं. मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पार्किंग का मुखालफा लिया है, लेकिन मैंने कभी ओवर स्पीडिंग का मुखालफा नहीं लिया, कभी मैंने इंडेंजरिंग कार का मुखालफा नहीं लिया है, कभी मैंने हार्ड शोल्डर का मुखालफा नहीं लिया. तो इससे आप घबराए नहीं, अगर आप कोई गलत कुछ नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ आपको बताना था. अपना ख्याल रखें. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, कमेंट्स करें. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.